हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। अभी हो रहा है अभी रविवार की शाम है और हमारे घर में पेंट नहीं हो रहा था, लेकिन ये ना ऊपर जब पेंट हो रहा था तो थोड़ा सा बचा हुआ पेंट था, तो फिर हमने कहा कि हमारा भी पेंट हो जाए। तो ये जो कलर से ना पूरा दीवार गंदा कर रखी थी, तो उससे पेंट जो बचा ना तो फिर हमने अपने रूम में करवा लिया कि जहाँ-जहाँ है तो बस एक ही रूम में हो पाया, क्योंकि थोड़ा-सा पेंट था। तो पूरा दीवार कवर नहीं हुआ, आधा ही हुआ। हमने सोचा था कि पूरा एक दीवार कवर करवा देंगे टीवी के साइड वाला, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा ही पेंट है। तो फिर हमने कहा कि चलो नीचे-नीचे कर देते हैं, क्योंकि श्री ने ना नीचे-नीचे पूरा लिख दिया था वो पूरा, तो वो बहुत गंदा लग रहा था। फिर हमने कहा चलो नीचे-नीचे भी हो जाएगा ना पेंट, तो वो साफ़ हो जाएगा। और उस पे वॉलपेपर भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि हमने सोफ़ा के पास तो वॉलपेपर लगा दिया था तो वो ढक गया था, थोड़ा-सा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी श्री इधर-उधर पूरा कर रखी थी। तो उसको हमने ढकने की कोशिश की, तो बहुत हद तक तो पेंट हो गया, तो कि पेंट के ऊपर भी दिख रहा था। तो वो बोल रहे थे ना गीला है तो इसलिए दिख रहा है, सूखेगा तो नहीं दिखेगा। तो सूखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी बहुत हद तक तो कवर हो गया है। तो उससे दीवार थोड़ा क्लीन हो गया। ऊपर का जो रेंट लगा था ना तो वो खाली के थे, तो उसको पेंट वो लोग करवा रहे थे। तो फिर हमने कहा कि चलो हम भी थोड़ा करवा देते हैं, ऐसे तो नहीं करवा सकते ना पूरा, फिर खाली करना पड़ेगा। तो बस इतना करवा दिया। और ये आया है 5 पिल्लो कवर, कुशन मँगवाया था हमने तो 5 आया था। और ये था बल्ब उसी रूम के लिए, क्योंकि बड़ा रूम है तो छोटे-छोटे बल्ब तो 2 लगे हैं। जलता है लेकिन ना उतनी लाइट आती नहीं है, आप वीडियो में देखोगे ना थोड़ा-सा लाइट की प्रॉब्लम होती है। ये हमने मतलब बड़े साइज़ का और ज़्यादा पावर का मँगाया है, तो देखते हैं लगा के कि ये इससे सही लगता है कि नहीं, क्योंकि बड़े रूम के लिए ना फिर वो लाइट भी उस हिसाब से होनी चाहिए। और देखो बहुत बड़ा रूम है ये, कि अगर हम बीच में कर्टन लगा देंगे तो ये छोटे-छोटे पार्ट में बँट सकता है। तो लिविंग एरिया है ना बहुत बड़ा। और देखो ये लाइट तो अच्छी आ रही थी और दीवार पे गीला-गीला अभी भी दिख रहा है, धीरे-धीरे सूखेगा वो। जब सूखेगा तो टाइम लगेगा अभी सूखने में, बच्चों को ना बचा के रखना पड़ेगा। देखो ये थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, पर पता चल रहा है अभी गीला है तो कि हाफ़-हाफ़ है। तो और यहाँ पे तो वॉलपेपर है, तो चलो ये तो ढक गया। अब दीवार थोड़ा-सा अच्छा लगता है। और मेरे हाथ में पेंट लग गया था देखो तुरंत, तो श्री के भी हाथ में लग गया था। तो मैं श्री को ना बोल रही थी कि अब दोबारा इसमें मत करना प्लीज़, नहीं तो वो बहुत गंदा लगता है। अभी गीला है बाबू, देखो इस लड़की को दिखाओ, इस लड़की की पिटाई होगी। देखो तो पेंट लगा ले, पेंट किए फिर नो नो सब शरारतें दिख रही हैं इसमें तुम्हारे, सब कहेंगे बहुत गंदी क्यों लगा रही हो, कितनी गंदी बात है ये। अच्छा ठीक है, नहीं गंदी बात है, अच्छी बात है, नहीं करना ओके। शाम को आया था मोमोज और स्प्रिंग रोल। हमें भूख लग गई थी, तो ये पेंट के चक्कर में थोड़ा-सा बेड से इधर से उधर करना पड़ा, तो उसको हमने वहीं छोड़ दिया। क्लीनिंग अभी बाकी है तो कहा कि छोड़ देते हैं। और श्री को यहाँ नींद आ गई थी, देर से उठती है। और देखो 6 बज रहा है, ये सो गई आज, क्योंकि लेट से उठी थी, फिर पार्क चली गई थी, तो उसके बाद ना वो सो गई थक कर। और यहाँ पर लग गई थी हमें भूख, तो हमने मँगाया स्प्रिंग रोल और मोमोज। अब बहुत देखो ज़्यादा गर्म था। मोमोज की तो चटनी ही मेन होती है, उसके बिना तीखे चटनी के ना मज़ा नहीं आता है ऐसे सादा-सादा खाने पे। तो वो बच्चों के लिए तो ये मीठी चटनी और एक एक में ना मेयोनीज़ देते हैं, लेकिन तीखी चटनी मैं तो बस तीखी चटनी से खाती हूँ। धुआँ भी निकल रहा है देखो एकदम। ये तीखी नाक एकदम लाल हो गया। तीखी चटनी ये लेके खाती जा रही है। ये लेडी आओ खा जा रही है। सच में बहुत तीखी थी। तीखी चटनी खाएंगे तो होएगा ही। फिर ये अगले दिन मंडे का हो गई थी सुबह, तो मैं जाके छत पर से वीडियो बना रही थी। तो ये देखो मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, बादल, अब तो मौसम सही हो जाएगा ना, अच्छा लगेगा सुबह-सुबह। और ये देखो ऊपर भी पेंट हो रखा था बाहर ना स्काई ब्लू से, और अंदर में जो पेंट हमने करवाया ना वही पेंट था। तो छत भी चिकना-चिकना था, मतलब साफ़-सुथरा था। तो मैं फिर नीचे जा रही थी खाना बनाने, क्योंकि सियाला का भी के लिए भी नाश्ता बनाना था मुझे।
और ये मेरे बाहर का था, एकदम रोशनी आ रही थी, अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा तो रहती है। और फिर ये मेरा आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। किचन मैंने रात को ही साफ़ कर दिया था, तो बस खाने की तैयारी हो रही थी। समय पर उठ जाना था, आराम आराम से काम भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो टाइम था, तो इसलिए मैं फिर बाहर रोशनी तो हो गई थी और जल्दी सुबह हो जाती है। तो मतलब सुबह तो हो जाती है, लेकिन ना जैसे कि पहले अंधेरा अंधेरा सा रहता था, तो वो अंधेरापन अब धीरे से टाइम चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर अभी मेरी बन रही थी आलू की सब्ज़ी और पराठे। तो मैं सियाला के लिए पराठे बना दूँगी। ट्रायंगल शेप के पराठे थे, अंदर में घी डाल के, बाहर ऊपर से घी डाल के, तो सॉफ्ट रहेंगे। क्योंकि पहले तो घी ना जम जाता था ठंड के दिन में, तो रिफाइन का बनाना पड़ता था। अब घी फिर से मतलब अब देती हूँ ना, तो अब वो नहीं जमता और बच्चे खा लेते हैं। ऐसे अवन की तो सुविधा होती है वहाँ पर, माइक्रोवेव है, लेकिन ना फिर भी बच्चों को ना अब भी ठीक रहता है कि चलो घी जमता नहीं है। तो इस समय का मौसम ठीक है कि घी पराठे भी खा लेते हैं और सब्जियां भी खा लेते हैं। और सियाला रेडी हो गई थी स्कूल जाने के लिए। तो देखो ये शूज़ पहन रही थी, तो अभी बस आने में टाइम था, तो नीचे ही आता है बस, तो इसलिए बैठ के शूज़ पहन रही थी। और ऊपर से ना शूज़ देख रही थी कि बस तो नहीं आया, तो नीचे फिर ये लोग चले गए। क्योंकि बस अगर खड़ी हो जाती ना, तभी स्कूल का टाइमिंग होता है, फिर ऊपर से ना जाम लग जाता है, क्योंकि बहुत लोग स्कूल जाते हैं, बहुत बसें आती हैं, तो इसलिए ना नीचे खड़ा होना पड़ता है कि तुरंत आए बस और वो चली जाए। तो ये देखो धीरे धीरे सूर्य कैसे बादलों में अच्छा लग रहा है, छिपा हुआ है। अच्छा लग रहा था मौसम, वो बहुत अच्छा लग रहा था बादल देखने में। और हमारे पौधे, इसमें पानी डालनी पड़ेगी। और श्री वहीं पे खड़ी थी, दीदी को छोड़कर आ गई थी। फिर मैं चाय बना लाई और चाय बैठ के थोड़ी देर पियेंगे और श्री को खाना खिला देंगे। कि श्री खाना नहीं खाई थी, तो रोटी आलू था तो वो खा लेगी। और वो पेंटिंग कर रही थी, तो पेंटिंग करते करते खा लेगी। की हाँ कैसे की ब्रश ड्राइंग करो। यहाँ पर मैं खिला भी रही थी और चाय भी पी रही थी, और वो अपने मोबाइल में देखते रहते हैं। उनका मोबाइल से बहुत ज़्यादा काम रहता है, जब देखो ना तब जब मोबाइल लेके बैठे ही रहते हैं। उनका मोबाइल से काम भी होता है बहुत ज़्यादा। आजकल तो जानते हो मोबाइल लोगों के लिए ना बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ भी भेजना हो, सियाला का भी होमवर्क वगैरह कुछ भी आता है ना, तो मोबाइल पे ही आता है। तो वो इतनी छोटी बच्ची को मोबाइल की ज़रूरत पड़ जाती है कि देखो मोबाइल में क्या आया है या क्या करना है, कुछ एक्टिविटी वगैरह। तो हम लोग तो बड़े हैं। और यहाँ पर फिर जा रहे थे श्री के लिए आधार कार्ड बनवाने। और आधार कार्ड के लिए ना वो पता नहीं नया बनवाना है ना, तो नया बनवाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सियाला के टाइम भी हमें बहुत पता करना पड़ा था, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या होता है। और इसके टाइम भी ना थोड़ा सा सर्वर डाउन चल रहा है, तो बार बार जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर शायद मुझे भी जाना पड़े, तो ये पहले देख के आएंगे कि भीड़ तो नहीं है। फिर मैं रेडी हो जाऊँगी, जब तक क्लीनिंग करके रेडी हो जाऊँगी तो मैं भी रेडी होकर मैं भी चली जाऊँगी। तो अभी ये पता करने जा रहे हैं, तो श्री को लेकर जाएंगे तभी, क्योंकि कहाँ पे है कुछ कुछ पता करना होगा कि कितना टाइम लगेगा, लाइन लंबी लगी है या फिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस वजह से फिर वो निकल गए श्री को लेके। तो अब मैं फ्री थी, तो मैं जा रही थी नहाने कि चलो आज पहले नहा लेते हैं, क्योंकि कहीं जल्दी भी आ जाएंगे ना वो। तो मैं नहाने के लिए कपड़े निकाल दी थी। और ये रूम देखो क्लीन तो कर दिया था, और ये रूम देखो सूख गया ना जब वो पेंट, तो अच्छा लग रहा था थोड़ा सा ना, अच्छा लग रहा था, नयापन लग रहा था सच में। बहुत ज़्यादा कि घर में कितना चेंजिंग आ जाता है, नया सा लगता है। वो कलर तो दिख रहा है ना जो पास से, लेकिन उतना नहीं दिख रहा है एकदम, मतलब साफ़ लग रहा था, जैसे पेंट करने से एकदम लग रहा था कि नया नया घर है। और फिर पेंट होने से बहुत अच्छा लग रहा था। और थोड़ा ही पेंट हुआ था, आधा ही, लेकिन उसी से बहुत अच्छा लग रहा था घर, एकदम साफ़ सुथरा घर लग रहा था। और फिर यहाँ पर सोफ़ा का ना साइड हमने चेंज कर दिया था, लंबा लंबा रखा था ना, तो साइड थोड़ी देर के लिए चेंज कर दिया था। कभी कभी चेंज कर देने से ना खुद में भी नयापन, नया चेंज आ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है।
कि बहुत लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती हैं और वही हमारी लाइफ का एक अंग बन जाता है। फिर मैं यहाँ पर चली गई थी नहाने के लिए कि मैं भी जल्दी से नहाकर रेडी हो जाऊँ, क्योंकि सुबह सुबह तो सब काम ऐसे हो गया था, खाना भी बन गया था, तो दोपहर का खाना बनेगा बस। और यहाँ पर फिर मैं रेडी हो रही थी तो सिंपल क्रीम लगा रही थी, जो मेरा प्रॉपर डेली रूटीन होता है क्रीम कि ये मैं ना जेल लगाती हूँ। फिर मॉइस्चराइज़ जो होता है वो ज़्यादातर मैं यूज़ नहीं करती, जेल ही यूज़ करती हूँ। तो पॉन्ड्स का जेल था वो लगा रही थी और उसके ऊपर से फिर जो क्रीम होता है BBCC वो क्रीम लगा लेती हूँ और यहाँ लिप बाम तो ज़रूर लगाती हूँ। तो बस यही सब था और हल्का पिंक शेड लिपस्टिक और काजल, ये डेली यूज़ के मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं बस वही हैं। और काजल भी कभी कभी लगाती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ, जल्दी मतलब रेगुलर बेस पे नहीं लगाती मैं। तो बस कभी मन करता है तो लगा लिया, बस थोड़ा बहुत मेकअप और रेडी हो गई, ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर मैं बस निकल जाऊंगी, अगर वो लोग आ जाएंगे ना तो फिर मैं भी रेडी हूँ, निकल जाऊंगी। बाकी बचे हुए काम मैं निपटा लूँगी जब तक वो लोग आते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। बाय बाय।